नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के बारे में। बीए सेकंड सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस में आपको पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज में जैसे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय या एक आध दो विश्वविद्यालय जैसे बिहार के लगभग अधिकतर विश्वविद्यालय में सेमेस्टर नंबर 1 में आपको पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है। लेकिन जो यूपी के अधिकतर विश्वविद्यालय हैं या जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, सिलेबस अगर देखें तो उन सभी में सेकंड सेमेस्टर में पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना होता है। ठीक है, तो आज हम पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण लगभग 76 एमसीक्यूज के बारे में, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या पिछले साल कई विश्वविद्यालयों में पूछे गए क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, मॉडल पेपर है 2025-26 की परीक्षाओं के लिए, यह बात ध्यान रखेंगे। पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान बीए सेकंड सेमेस्टर का इकाई संख्या 1 के बारे में हम चर्चा करेंगे, यानी इकाई नंबर 1 से बनने वाले, यूनिट नंबर 1 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखें तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। ठीक है, यहाँ पर आपको बता दूं कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में हूबहू एक प्रकार से पूछे जाएंगे और बहुत सारे जो क्वेश्चन से पूछे गए भी हैं, तो इस वजह से ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आइए एक एक प्रश्नों का उत्तर हम समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को आपको बताने का प्रयास रहेगा, तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, चूंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं लाता रहता हूँ। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल आपको घबराने की किसी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ हमेशा बना हुआ है और लगातार ऐसे बना रहेगा। क्लियर, तो आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। पहला क्वेश्चन आ चुका, सुकरात एक यूनानी थे, तो यूनानी दार्शनिक थे सुकरात, यूनानी लेखक थे, या फिर एक प्रकार से यूनानी जो है कवि थे सुकरात, या फिर सुकरात एक संगीतकार थे। आप सभी को पता होगा सुकरात क्या थे, एक दार्शनिक थे। सुकरात क्या थे बेटा, सुकरात एक दार्शनिक थे। ठीक है, कहाँ के थे, यूनान के थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सुकरात एक यूनानी दार्शनिक थे। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, राजनीति विज्ञान के जनक कौन हैं। प्रश्न ये दोनों एग्जाम में बहुत पूछा गया कई विश्वविद्यालयों में। तो राजनीति विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कौन है, तो राजनीति विज्ञान के जनक कौन है भैया, अरस्तु। अरस्तु को अरिस्टोटल भी कहा जाता है, अरिस्टोटल अंग्रेजी में नाम, हिंदी में अरस्तु कह देते हैं। ठीक है, यह बात ध्यान रखेंगे। कार्ल मार्क्स की बात की है तो वैज्ञानिक समाजवाद के जनक लिख लीजिएगा। ठीक है, वैज्ञानिक समाजवाद के जनक हैं कार्ल मार्क्स। इसके अलावा अगर बात की जाए कार्ल मार्क्स की, तो कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की विचारधारा भी दी है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि वर्ग संघर्ष की विचारधारा किसने दी है, तो वर्ग संघर्ष की विचारधारा कार्ल मार्क्स ने दी है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने दिया, ठीक है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने दिया, तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी किसने दिया है, कार्ल मार्क्स ने दिया है। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक भी कार्ल मार्क्स माने जाते हैं, इसके प्रणेता। इसके अलावा कार्ल मार्क्स के बारे में और भी क्वेश्चंस जिससे बन सकता है आपसे। कार्ल मार्क्स की अगर बात की जाए बेटा, तो कार्ल मार्क्स जो है ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है, तो यानी कि जो है जिसको आप कहते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, तो समाजवाद का एक प्रकार से जो घोषणा पत्र है, साम्यवादी घोषणा पत्र, उसी को कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहते हैं। तो इसके भी लेखन कार्ल मार्क्स ने किया। कब किया, 1838 में किया, सॉरी, हाँ बिल्कुल 1848 से ऐसे कुछ आसपास किया था। तो कार्ल मार्क्स वो हैं। ठीक है, जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स की बात की जाए तो जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स ये सामाजिक समझौते के सिद्धांत से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो सामाजिक समझौते के सिद्धांत से रिलेटेड हैं जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक प्रकार से वीडियोस आपके लिए रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। अरस्तु की अगर बात की तो अरस्तु कौन है, अरस्तु जो है प्लेटो के शिष्य हैं। किसके शिष्य हैं, प्लेटो के शिष्य हैं। प्लेटो कौन है, प्लेटो भी एक यूनानी दार्शनिक हैं। आपको बता दूं प्लेटो की 3 पुस्तकें हैं। एक पुस्तक का नाम है द लाज, ठीक है, बड़ी फेमस पुस्तक है द लाज, जिसमें नियम कायदे बताए गए हैं। द स्टेटसमैन, ठीक है, द स्टेट्समैन, ठीक है, द स्टेट्समैन पुस्तक इनकी है। और एक सबसे फेमस जो पुस्तक है, ठीक है, द रिपब्लिक, इस पुस्तक से इनको बहुत ख्याति मिली है। द रिपब्लिक पुस्तक की अगर बात की जाए तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, प्लेटो हैं। तो द रिपब्लिक पुस्तक को प्लेटो लिख करके अमर हो जाते हैं। आपको बता दूं प्लेटो के ही शिष्य थे अरस्तु। ठीक है, और प्लेटो किसका शिष्य था,
प्लेटो जो था ये सुकरात का शिष्य था, ठीक है, यानी सुकरात के शिष्य प्लेटो और प्लेटो के शिष्य अरस्तु। तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि जो है सुकरात किसके गुरु थे, तो प्लेटो के गुरु थे। प्लेटो के गुरु का क्या नाम था, तो सुकरात नाम था। अरस्तु के गुरु का क्या नाम था, तो प्लेटो नाम था। ये बात ध्यान रखेंगे। अरस्तु कौन है, समाज राजनीति विज्ञान के जनक हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। जॉन लॉक और थॉमस आप सामाजिक समझौते के सिद्धांत से रिलेटेड हैं। सामाजिक समझौता राज्य की उत्पत्ति को लेकर के, समाज की उत्पत्ति को लेकर के हुआ था, ठीक है। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन है, कार्ल मार्क्स हैं। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने दिया, कार्ल मार्क्स ने दिया। वर्ग संघर्ष की विचारधारा किसने दी, कार्ल मार्क्स ने दी। अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। अब तक का समाज जो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, किसने कहा, कार्ल मार्क्स ने कहा। धर्म जनता के लिए अफीम है, किसने कहा, कार्ल मार्क्स ने कहा। ये सब ध्यान रखेंगे, ठीक। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का लेखन किसने किया, कार्ल मार्क्स ने किया। ये सब बातें आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में सब पूछे गए क्वेश्चन है। द लाज पुस्तक के लेखक कौन है, प्लेटो। द टेस्टमैन प्लेटो। द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, प्लेटो। एक पुस्तक यहाँ पर अरस्तु की है, बड़ी फेमस पुस्तक है, जिसकी वजह से इनको राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। उस पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है, पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है भैया। तो पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी है, तो पॉलिटिक्स जो पुस्तक है इसको किसने लिखा है, अरिस्टोटल ने लिखा है, अरस्तु ने लिखा है। इसी पॉलिटिक्स पुस्तक में सबसे पहले इन्होंने पॉलिटिकल साइंस शब्द का प्रयोग किया है, और अरस्तु ही पॉलिटिकल साइंस को एक जो है जबरदस्त विज्ञान की श्रेणी में ला करके खड़ा करते हैं। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, इतिहास और राजनीति विज्ञान के मध्य संबंध की व्याख्या किसने की। इतिहास और राजनीति के बीच में संबंधों के बारे में किसने कहा, टी.एच. ग्रीन, फ्रीमैन, जीन जैक्स रूसो या फ्रेडरिक एंजल्स। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इतिहास और राजनीति के मध्य संबंध की जो व्याख्या की है वो किसने करी बेटा, फ्रीमैन नाम के एक विद्वान है, उन्होंने करी। किसने करी है, फ्रीमैन ने करी है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर, निम्नलिखित में से किसने दृढ़ता से कहा कि मनुष्य एक राजनीतिक पशु है या मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। मनुष्य एक राजनीतिक और सामाजिक प्राणी है, ये बात बड़ा फेमस है, और समाजशास्त्र में क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी किसने कहा, और उसी व्यक्ति ने जो सामाजिक प्राणी कहा उसी व्यक्ति ने राजनीतिक प्राणी भी कहा। तो मैन इज अ सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल, ये कथन है किसका, ये कथन है बेटा अरिस्टोटल का, यानी अरस्तु का। अरस्तु ने ही कहा था मैन इज अ सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल। तो आपसे अलग अलग भी प्रश्न पूछा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी किसने कहा, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अरस्तु ने ही कहा। मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी ही किसने कहा, तो भी अरस्तु ने ही कहा। तो इसका करेक्ट आंसर लग जाएगा सी ऑप्शन अरस्तु, ठीक है। जिन बच्चों ने सी लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आ चुका, आ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बड़ी फेमस पुस्तक है। आ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल राइट आंसर कौन सा इनमें से है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, लास्की ने लिखा है, ठीक है। हेरोल्ड लास्की इनका पूरा नाम है, ठीक है, हेरोल्ड लास्की। ये बता दूं इन्होंने आ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक लिखी है। ब्रिटेन के राजनीतिज्ञ हैं, सिद्धांतवादी अर्थशास्त्री भी रहे हैं ये, ठीक है। तो इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था, हेरोल्ड लास्की ने। ये बात आप ध्यान रखें, बड़े फेमस व्यक्ति माने जाते हैं अपने जमाने के, ठीक है। अच्छा, द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक तो इन्होंने लिखी लास्की ने, लेकिन एक पुस्तक है जो है इसी से द ग्रामर ऑफ साइंस, उस पुस्तक को लिखा है कार्ल पियर्सन ने, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये सब क्वेश्चंस आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में बहुत बार का प्रश्न परीक्षा में रिपीटेड है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है मैं जो ला रहा हूँ। पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी है, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी है, अरस्तु ने लिखी है पॉलिटिक्स पुस्तक। ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्लियर, ये बात आप ध्यान रखें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ चुका है, राजनीति विज्ञान किसके अध्ययन पर जोर देता है। तो राजनीति विज्ञान सरकार, राज्य और सत्ता, इन तीनों के पक्ष में जोर देता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजनीति विज्ञान में राज्य का भी अध्ययन, राजनीति विज्ञान सरकार और सत्ता का भी अध्ययन है, यानी सरकार का, सत्ता का, सभी का अध्ययन है। आठवां क्वेश्चन देखेंगे, राजनीति को एक साथ अभिनय के रूप में किसने वर्णित किया, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो राजनीति को एक साथ अभिनय के रूप में वर्णित किसने किया है, हन्ना अरेंट ने या हन्ना अरेंदी ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर। राजनीति को एक साथ अभिनय के रूप में किसने वर्णित किया, इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा हन्ना वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर प्रश्न है, मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। मनोविज्ञान किससे संबंधित है भाई, मनोविज्ञान जो है
ये किससे संबंधित है? व्यक्तिगत मनुष्यों की जो मानसिक स्थिति होती है उससे रिलेटेड होता है। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ये मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है, मानव मतलब कि मनोविज्ञान। 10वां क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की कमी है। सामाजिक विज्ञान में कौन सी कमी शामिल है? सामाजिक विज्ञान में देखें, वैज्ञानिक नियमों की कमी आपको सामाजिक विज्ञानों में मिलेगी, इसी वजह से इनको आर्ट की सिद्धांत, चूंकि सामाजिक विज्ञान में सिद्धांत भी खूब दबा के होते हैं, कॉन्सेप्ट भी होते हैं, उदाहरणाएं होती हैं, सिद्धांत का एक प्रकार से पुष्टिकरण भी होती है, यानी समानवीकरण भी होता है, सब चीज़ें होती हैं, लेकिन वैज्ञानिक नियम का अभाव होता है, कमी होती है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 11वां नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ चुका है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन आ चुका है, यह किसने कहा है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है? बताएं, यह किसने कहा कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का आरंभ और अंत यानी शुरुआत और अंत राज्य के साथ होता है? बहुत ही फेमस प्रश्न है, परीक्षा में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो बताने का प्रयास करेंगे। राजनीति विज्ञान का अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, किसने कहा? बिल्कुल, प्रोफेसर गार्नर ने इस कथन को कहा था, JW गार्नर इनका पूरा नाम है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये राजनीतिज्ञ हैं और राजनीति विज्ञान में बहुत ज़्यादा इन्होंने योगदान दिया है, क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसका प्रोफेसर गार्नर लग जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन सर, राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है, किसने कहा? राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है, किसने कहा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन करता है, किसने कहा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है, प्रोफेसर लीकॉक ने कहा था, बी ऑप्शन। राजनीति विज्ञान है, विज्ञान है, कला है, विज्ञान और कला दोनों है, व्यवहारिक शिक्षा है। तो राजनीति विज्ञान क्या है भी? राजनीति विज्ञान विज्ञान भी है और कला भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता व्यवहारवाद की विशेषताओं से मेल खाती या मेल नहीं खाती है? तो इनमें से कौन सी विशेषता जो है ये मेल नहीं खाती है? देखिए, मनुष्य के व्यवहार में सत्यापनीय नियमितताएं पाई जाती हैं, गलत बात है। मनुष्य के व्यवहार में मतलब कि जो है पारंपरिकरण हेतु वैज्ञानिक पद्धतियां उपलब्ध हैं, बिल्कुल ठीक है। व्यवहारवाद अपने अध्ययन में अंतः अनुशासनात्मक उपागम पर जोर देता है, ये बात बिल्कुल भी ठीक है। इसके अलावा व्यवहारवाद तथ्यों की अपेक्षा मूल्यों और आदतों पर जोर देता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो इस तरीके से पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, बाकी तीनों सही हैं इसके, तो यही ऑप्शन पूछा गया था आपसे। पॉलिटिक्स की रचना किसने की है? पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी है? अरस्तू की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, यूटोपिया नाम की पुस्तक किसने लिखी? बड़े फेमस विद्वान है यूटोपिया के लेखक, टॉमस मूर। टॉमस मूर की पुस्तक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन सर, संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यवहारवाद की अगुवाई किसने की थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यवहारवाद की अगुवाई किसने करी थी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो किसने करी थी? चार्ल्स मैरियम ने करी थी, बिल्कुल राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। जिन बच्चों ने बी लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कॉम्टे के द्वारा राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन की विधि मतलब विधियों के प्रकार हैं। राजनीति शास्त्र के अध्ययन की विधियों के कितने प्रकार हैं? कॉम्टे ने कितनी विधियों के बारे में बताया राजनीति विज्ञान के अध्ययन के? तो उन्होंने 5 विधियों के बारे में बताया है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। प्रश्न, राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला है, प्रकृति, इतिहास, मनोविज्ञान या न्यायालय? तो राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला, राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला प्रकृति को कहा जाता है। ठीक है, राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला किसे कहते हैं? बताएं। तो प्रकृति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व राजनीति शास्त्र के अध्ययन के लिए कौन सी पद्धतियों का समन्वय अधिक उपयोगी रहेगा? तो राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए जो पद्धतियां होंगी उनमें एक प्रकार से बताएं, राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए कौन सी पद्धतियों का समन्वय अधिक उपयोगी रहेगा? आधुनिक, व्यवहारवादी, अनुभव आश्रित, इन सभी पद्धतियों का समन्वय अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर वो पद्धतियां है नहीं, ठीक है।
ठीक है। आधुनिक पद्धति, व्यवहारवादी पद्धति, अनुभव आश्रित पद्धति, तो यहाँ पर वो है नहीं, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, राजनीति विज्ञान का अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि का प्रमुख तथ्य है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल स्वभाव और व्यवहार। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनीति विज्ञान के अध्ययन की जो मनोवैज्ञानिक विधि है वो स्वभाव और व्यवहार, चूंकि मनोविज्ञान जो है वो मानो एक प्रकार से व्यवहार का अध्ययन करता है। आगे देखिएगा, एक बात और ध्यान रखेंगे, यहाँ पर अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है या हमारे क्रैश कोर्स में ज्वाइन होना जिसमें लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर सब कुछ आपको मिलेगा, सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव के भी, लिखित के भी, तो जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ जाएं। 9161 93 60 62 पर आपको एसएमएस करना है। ठीक है, क्या एसएमएस करेंगे, आप अपना नाम एसएमएस करिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आप भेज दीजिएगा। ठीक है, आपके लिए व्यवस्था क्या की गई है, आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको 100 रुपये फीस जो है सेंड कर देने होंगे। आप किसी दूसरे से भी फीस भिजवा सकते हैं। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वहाँ पर आपको लाइव क्लास भी मिलेगी। ठीक है, वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे उसके। ठीक है, इसके अलावा उसका पीडीएफ नोट्स मिलेगा, जैसे ये क्लास हो रही तो इसका भी पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा, लिखित का तमाम पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होंगे वो भी आपको मिलेंगे। ठीक है, इस साल के क्वेश्चन पेपर जो होंगे उसको साल भी करवाने का प्रयास रहेगा। इसके अलावा आपको बहुत ही फ़ायदा ये होगा कि आपको यहाँ पर 3 मेजर सब्जेक्ट की तैयारी आपकी हो जाएगी, और आपका को करिकुलर सब्जेक्ट अगर है तो उसका भी तैयारी आपकी बेहतर अंदाज में करवा दी जाएगी। यानी को करिकुलर में आपको सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ पढ़ना है, प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य। आपको कुछ भी चूँकि किसी किसी विश्वविद्यालय में ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज दे दिया गया है, किसी किसी में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा दे दिया गया है। तो जिसने भी जो चूज किया होगा, जो आप बताएंगे वो मैं सेंड कर दूंगा, सभी में पढ़ाता हूँ, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आसानी से आपकी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये को करिकुलर की परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव भी होती हैं सभी विश्वविद्यालय की, ये बात ध्यान रखेंगे। तो सभी लोग मेरे हिसाब से जल्दी जल्दी जुड़ जाएं, ताकि आप 100 रुपये फीस में आपको बहुत कुछ चीज़ें मिल रही हैं, और सभी पीडीएफ आपको मिलते रहेंगे, सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ मिलेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्नों के पीडीएफ मिलेंगे, लिखित के भी, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय और ऑब्जेक्टिव के भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन जानने का प्रयास करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न, व्यवहारवाद की मूल मान्यताओं का उल्लेख निम्नलिखित में से किसने किया है, तो व्यवहारवाद की मूल मान्यताओं का उल्लेख जो किया है वो किसने किया है, जो मूल मान्यताएं हैं व्यवहारवाद की पहले की, वो किसने किया है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। व्यवहारवाद की मूल मूल मान्यताओं का उल्लेख सबसे पहले किसने किया, वैसे मनोविज्ञान में व्यवहारवाद की जनक जो है वाटसन को मानते हैं। ठीक है, लेकिन व्यवहारवाद की जो मूल मान्यताएं हैं उनका उल्लेख जो है सबसे पहले करने वाले विद्वान तो अरस्तू को मान सकते हैं, लेकिन डेविड ईस्टन जो है ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, मनोविज्ञान राजनीति शास्त्र की प्रयोगशाला है कह सकते हैं। ठीक है, राजनीति शास्त्र और भूगोल में कोई संबंध नहीं है बिल्कुल संबंध है, गलत बात यह है। इतिहास और राजनीति शास्त्र की इतिहास राजनीति शास्त्र की प्रयोगशाला है, बिल्कुल कह सकते हैं। मनोविज्ञान का संबंध मनुष्य की भीतरी भावनाओं से है, जबकि राजनीति शास्त्र मनुष्य के बाहरी कार्यों से संबंधित है, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी ठीक बात है। यानी कि कथन जो होगा ये बी वाला सही नहीं, बाकी तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला है, तो यहाँ पर आप मनोविज्ञान कर लीजिएगा। राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला मनोविज्ञान है, ये बात आप ध्यान रखें। कौन सी राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला, क्या है भाई, मनोविज्ञान जो है राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला है, ये करेक्ट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, राजनीति विज्ञान क्या है, राजनीति विज्ञान जो है ये मनोविज्ञान की प्रयोगशाला है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चौबीस नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अर्थशास्त्र का संबंध मुख्यतया वस्तुओं से होता है, जबकि राजनीति शास्त्र का संबंध व्यक्तियों से होता है। एक कीमतों का, दूसरा मूल्यों का अध्ययन करता है, यानी राजनीति शास्त्र मूल्यों का और अर्थशास्त्र कीमतों का अध्ययन करता है। यह परिभाषा अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र के बीच में संबंध को बताते हुए किसने लिखी थी, मतलब किसने कही, ये परिभाषा किसने दी है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो यह परिभाषा लिखी है ब्राउन महोदय ने, आइवर ब्राउन।
अगला क्वेश्चन, इतिहास राजनीति विज्ञान की तीसरी दशा को दर्शाता है, किसने कहा? इतिहास राजनीति विज्ञान की तीसरी दशा दर्शाता है, यह कथन किसका है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इस कथन को किसने कहा था भैया? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इतिहास राजनीति विज्ञान की तीसरी दशा को दर्शाता है। ठीक है, बताने का प्रयास करेंगे। तो इतिहास राजनीति विज्ञान की तीसरी दशा को दर्शाता है, किसने कहा था? तो प्रोफेसर सीले का कथन ये भी रह हो सकता है। वैसे लॉर्ड एक्टन ने भी इस बात को कहा है, तो लॉर्ड एक्टन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीले ने कहा कि एक बीज के रूप में काम करता है। ठीक है, इतिहास और राजनीति विज्ञान जो होता है, मतलब इतिहास और राजनीति विज्ञान की तीसरी दशा को दर्शाता, ये बात लॉर्ड एक्टन ने कही। लेकिन सीले ने कहा था कि सीले ने क्या कहा? प्रोफेसर सीले ने कहा कि राजनीति मतलब इतिहास और राजनीति विज्ञान के बीच के संबंध पर इन्होंने कहा था कि इतिहास के बिना राजनीति का कोई मूल नहीं होता और राजनीति के बिना इतिहास का कोई फल नहीं होता। ये बात कहा था जॉर्ज सीले ने। ठीक है, दोनों ने संबंध बताया, तो लॉर्ड एक्टन इसका करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सामाजिक विज्ञानों का जनक विज्ञान यानी जो है पेरेंट साइंस किसे कहा जाता है? सामाजिक विज्ञानों का जनक विज्ञान, सामाजिक विज्ञानों का जनक विज्ञान किसे कहा जाता है? तो सामाजिक विज्ञानों का जनक विज्ञान जो है वो सामाजिक विज्ञानों के जनक विज्ञान को समाजशास्त्र को कहते हैं, क्योंकि समाजशास्त्र से ही आप देखते हैं सभी समाज के ही अंग हैं, चाहे इतिहास, चाहे राजनीति, चाहे ये मनोविज्ञान। राजनीति शास्त्र की जड़ मनोविज्ञान में निहित है। राजनीति शास्त्र की जड़ मनोविज्ञान में निहित है, किसने कहा था? राजनीति शास्त्र की जड़ मनोविज्ञान में निहित है, यह कथन किसका है? बताएं, ये कथन किसका है भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। किसने कहा था भैया? राजनीति विज्ञान जो है इसकी जड़ें जो है किस में निहित हैं? राजनीति शास्त्र की जड़ मनोविज्ञान में निहित है, किसने कहा था? बिल्कुल लॉर्ड ब्राइस ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। किसने कहा कि राजनीति का अध्ययन राज्य से शुरू होता है और उसी पर समाप्त होता है? अभी इससे पहले आप लोगों ने देखा था, बताए राज्य से शुरू होता है और राज्य पर ही समाप्त होता है। ये किसने कहा था? प्रोफेसर गार्नर ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी में दिया है गार्नर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 28 नंबर का सी ऑप्शन होगा गार्नर, करेक्ट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न, किसके अनुसार राजनीति प्रभाव व प्रभावशाली का अध्ययन है? राजनीति विज्ञान प्रभाव और प्रभावशाली का अध्ययन किसने कहा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इसको कहा था लासबेल ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। किसने राजनीति विज्ञान और भूगोल के बीच संबंध पर प्रकाश डाला? तो राजनीति विज्ञान और भूगोल के बीच में किसने संबंध बताया है? तो मॉन्टेस्क्यू ने बताया है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स पॉलिटिकल इकोनॉमी, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है? बताएं। मिल, लास्की, डेविड ईस्टन या कार्ल मार्क्स? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इस पुस्तक को लिखा किसने है? प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक को लिखा जॉन स्टुअर्ट मिल ने। 1848 में पुस्तक प्रकाशित हुई है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और राजनीतिक अर्थव्यवस्था की पुस्तकों में सबसे बड़ी पुस्तक मानी जाती है। 1848 में इसका प्रकाशन हुआ है। जॉन स्टुअर्ट मिल की पुस्तक है। जॉन स्टुअर्ट मिल जो है उपयोगितावाद के बड़े अच्छे विचारक हैं। उपयोगितावाद के एक प्रकार से प्रवर्तक माने जाते हैं। ये एक प्रकार से जेरमी बेंथम के शिष्य थे। ठीक है, तो बेंथम के शिष्य कौन है? जॉन स्टुअर्ट मिल है। ये जे.एस. मिल, ठीक है, इनका नाम क्या है? जे.एस. मिल। ठीक है, उनके पिताजी का नाम था, ठीक है, जेम्स मिल। ठीक है, जेम्स मिल नाम था उनका। ठीक है, और इनका नाम था जॉन स्टुअर्ट मिल, इन्हीं के पुत्र थे ये। ठीक है, जॉन मतलब जेम्स मिल के पुत्र हैं जॉन स्टुअर्ट मिल, और बेंथम के शिष्य भी। अगला क्वेश्चन आ चुका है, यूनानी भाषा के शब्द पोलिस का क्या अर्थ होता है? पोलिस का मतलब होता है क्या? नगर राज्य। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। कई बार प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है 33 नंबर। किसने राजनीति को सत्ता का अध्ययन कहा है? बताएं, राजनीति को सत्ता का अध्ययन किसने कहा भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो राजनीति को सत्ता का अध्ययन बर्ट्रैंड रसेल ने कहा था।
34 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा कि यदि हमारे पूर्वजों ने प्राणी वैज्ञानिक तरीके से सोचा होता तो हम मनोवैज्ञानिक तरीकों से सोचते हैं। यानी अगर हमारे पूर्वजों ने प्राणी वैज्ञानिक तरीकों से सोचा तो हम मनोवैज्ञानिक तरीकों से सोचते हैं। यह कथन किसका है? इस कथन को कहा था किसने? रॉबर्ट डहल, सॉरी किसने कहा था इस कथन को? इसको किसने कहा था भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसको कहा था किसने? बिल्कुल रॉबर्ट, सॉरी ई बारकर ने कहा था। ई बारकर ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न, किसने समाज और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राजनीति का अध्ययन किया? समाज का मतलब किसने समाज वैज्ञानिक का, समाज का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया? तो समाज का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किसने किया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकआइवर और पेज, मैकआइवर। 36 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, किसके मतानुसार राजनीति मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है जो किसी समाज में बाध्यकारी होते हैं? किसने कहा? बताएं, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। किसने कहा कि जो है राजनीति मूल्यों का प्राधिकृत विधान मतलब कि विनिधान है जो किसी समाज में बाध्यकारी होता है? डेविड ईस्टन ने इस बात को कहा था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। किसे सत्ता का सिद्धांतकार माना जाता है? सत्ता का सिद्धांतकार किसे मानते हैं? थॉमस हॉब्स को मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। राजनीति विज्ञान का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजनीति विज्ञान का जन्म कहाँ हुआ भैया? राजनीति विज्ञान का जन्म कहाँ हुआ था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इसका जन्म हुआ था कहाँ पर? यूनान में। ठीक है, यूनान में इसका जन्म हुआ था, क्योंकि अरस्तु इसके गुरु हैं। अरस्तु जो है क्या है, मतलब जनक हैं इसके। राजनीति विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। प्लेटो के शिष्य हैं अरस्तु, ठीक है, और सुकरात जो है वो प्लेटो के गुरु हैं। पॉलिटिक्स पुस्तक किस विचारक की है? पॉलिटिक्स पुस्तक भी अरस्तु की ही है, बी ऑप्शन। राजनीति विज्ञान विषय का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था कि गार्डनर ने, प्रोफेसर गार्डनर ने इस बात को कहा था। किसने कहा था? राजनीति विज्ञान का अंत और आरंभ जो होता है वो राज्य के साथ होता है। किसने कहा था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गार्डनर। ठीक है, तो चाहे ए ऑप्शन लगाओ चाहे सी लगाओ, दोनों में से कोई लगा दो। अगला क्वेश्चन से 42 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राजनीति शास्त्र को सर्वोत्तम विज्ञान किस विद्वान ने कहा है? तो राजनीति विज्ञान को सर्वोत्तम विज्ञान किसने कहा है? अरस्तु ने कहा। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। या किसने कहा था कि ज्ञान की वर्तमान व्यवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है? किसने कहा था इस बात को? इस बात को कहा था भैया किसने? प्रोफेसर बकल ने कहा था कि यह सबसे पिछड़ी हुई कला है। ठीक है, किसने कहा कि ज्ञान की वर्तमान व्यवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है? ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसको किसने कहा था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बताइए। इस कथन को कहा था प्रोफेसर बकल ने। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन से 44 नंबर प्रश्न है कि यह किसने कहा कि जब मैं परीक्षा प्रश्न के शीर्षक को देखता हूं, राजनीति विज्ञान को देखता हूं, तो मुझे प्रश्नों पर नहीं वरन शीर्षक पर अधिक संदेह होता है, खेद होता है? ये प्रश्न भी परीक्षा में 100% कई बार पूछा गया है। प्रश्न क्या है? या किसने कहा कि जब मैं परीक्षा प्रश्नों के शीर्षक राजनीति विज्ञान को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों पर नहीं वरन शीर्षक पर अधिक खेद होता है? बताएं किसने कहा था इस कथन को? बहुत ही फेमस प्रश्न है। तो इसको किसने कहा था भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इस कथन को किसने कहा था? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर जिन बच्चों ने लगाया है डी ऑप्शन, मैटलैंड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैटलैंड ने कहा था, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। 45 नंबर, किसने राजनीति विज्ञान को कला और विज्ञान दोनों माना है? तो राजनीति विज्ञान को कला और विज्ञान दोनों मानते हैं कौन? ट्रीटस्के महोदय। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। या किसने कहा था कि व्यवहारवाद परंपरागत राजनीति शास्त्र के विरोध में एक विरोधी आंदोलन है? ये प्रश्न भी परीक्षा में खूब पूछा गया है। और इस कथन को कहा किसने है? रॉबर्ट डहल नाम के विद्वान ने। रॉबर्ट डहल ने क्या कहा कि व्यवहारवाद परंपरागत राजनीति शास्त्र के विरोध में एक विरोधी आंदोलन है। रॉबर्ट डहल का कथन कई बार परीक्षा में आया हुआ है। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में निम्न में से कौन सी बात प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं है? बताएं। राजनीति विज्ञान, प्रश्न है राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में निम्न में से कौन सी बात प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं है? तो होती है सामाजिक क्रियाकलाप। ये
राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है, बाकी अंतर्राष्ट्रीय संगठन, राजनीतिक दल और राजनीतिक संस्थाएं ये सामाजिक विज्ञान के विषय क्षेत्र में शामिल हैं। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। राजनीतिक विज्ञान को परंपरागत अध्ययन को राजनीतिक विज्ञान के परंपरागत अध्ययन को मूलतः कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? 2, 3, 4 या 5? बताएं। राजनीति विज्ञान के प्रश्न क्या है? राजनीति विज्ञान मतलब कि परंपरागत अध्ययन को मूलतः हम बांट सकते हैं 3 भागों में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न, निम्न विद्वानों में से राजनीति शास्त्र के आधुनिक दृष्टिकोण का प्रतिपादक कौन है? बताएं। इन विद्वानों में से आधुनिक दृष्टिकोण का प्रतिपादक कौन है राजनीति विज्ञान के? गार्नर, सर फ्रेडरिक पोलाक, गैटिल या डेविड ईस्टन? बताएं। किस विद्वान ने राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया है? तो प्रोफेसर गैटिल। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक कौन है? स्पिरिट ऑफ लॉज, स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक किसकी है? बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का आ रहा है। स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक बहुत ही फेमस पुस्तक है, परीक्षा में कई बार आई हुई है। ठीक है, फ्रांस के निवासी 1750 में जिनका जन्म हुआ था, मॉन्टेस्क्यू। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्यवहारवादी आंदोलन के प्रमुख प्रणेता, व्यवहारवादी आंदोलन के प्रमुख प्रणेता डेविड ईस्टन। बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 52 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है, निम्न पद्धतियों में से कौन सी पद्धति आगमनात्मक पद्धति है? आगमनात्मक पद्धति और निगमनात्मक पद्धति, दो पद्धतियां बेसिकली बड़ी फेमस होती हैं राजनीति शास्त्र में, समाज शास्त्र में, सभी में। तो बताएं। प्रश्न है कि निम्न पद्धतियों में से कौन सी पद्धति आगमनात्मक पद्धति है? तो जो ये आपकी पर्यवेक्षणात्मक पद्धति है, ये आगमनात्मक पद्धति, बाकी सब निगमनात्मक में आती हैं। संपूर्ण राजनीति इतिहास का ही दर्शन है, किसने कहा? संपूर्ण राजनीति इतिहास का ही दर्शन है, इस कथन को कहा था प्रोफेसर लास्की ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। याद कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, मेरे पास समय कम है, इस वजह से मैं तीव्र गति से आपको बता रहा हूं। शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? बताएं। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल 1747 में दिया गया था। शक्ति, सॉरी 1700, एक मिनट उसको छोड़ दें। शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया है? मॉन्टेस्क्यू ने दिया। बिल्कुल ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। 1750 में स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक प्रकाशित हुई थी। ठीक है, फ्रेंच दार्शनिक है मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू का जन्म कब हुआ था? बताएं। तो मॉन्टेस्क्यू का जन्म कब हुआ था भाई? फ्रांसीसी विद्वान मॉन्टेस्क्यू का जन्म कब हुआ था? 1689 में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, और मृत्यु 1755 में पेरिस में हुई थी। ठीक है, एक फ्रांसीसी राजनीतिक विद्वान है और इनकी पुस्तक है द स्पिरिट ऑफ लॉज, बड़ी फेमस है। और इन्होंने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत भी दिया है। 1750 में इनकी पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज प्रकाशित होती है और 1747 में शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत दिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न अगला है, राज्य के अंतर्गत किया गया प्रत्येक परिवर्तन एक प्रयोग की तरह होता है, किसने कहा था? बताएं। तो इसको किसने कहा था भैया? प्रोफेसर काम्टे ने कहा था। काम्टे ने कहा कि राज्य के अंतर्गत किया गया प्रत्येक परिवर्तन एक प्रयोग की तरह होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, 56 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, दार्शनिक पद्धति को निम्न में से किसने अपनाया था? डेविड ईस्टन, या फिर जो है प्लेटो, या फिर लासबेल या जेम्स ब्राइस? तो आप सभी को पता होगा, प्लेटो ने ही एक प्रकार से दार्शनिक पद्धति को अपनाया था। दार्शनिक राजा की बात करी थी इन्होंने, प्लेटो ने ही। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्लियर? आगे देखें, निम्न में से कौन जीवन शास्त्री या जीव शास्त्री पद्धति के धुर समर्थक रहे हैं? तो जीव शास्त्री पद्धति के धुर समर्थक कौन रहे हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो जीव शास्त्री पद्धति के धुर समर्थक में हर्बर्ट स्पेंसर का नाम आता है। हर्बर्ट स्पेंसर जो हैं, ये समाज के उद्विकास के सिद्धांत को भी देते हैं, जीव शास्त्री पद्धति के बारे में बताते हैं। निम्न में से कौन व्यवहारवादी पद्धति के प्रणेता हैं? इनमें से तो व्यवहारवादी सिद्धांत के जो प्रणेता हैं वो हैं डेविड ईस्टन स्वयं अपना।
ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। ये सब क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए प्रश्न। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल ग्राहम वॉलास इज राइट आंसर। ठीक है, ग्राहम वॉलास का जन्म हुआ था जो है 31 मई 1858 को। यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो ग्राहम वॉलास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। औचित्य पूर्णता का सिद्धांत किसने दिया? रिबलेंस ऑफ क्रेडो किसका सिद्धांत है? औचित्य पूर्णता का सिद्धांत किसने दिया? औचित्य पूर्णता का सिद्धांत किसने दिया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका है डेविड ईस्टन ने ही दिया। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था कि हम समस्त साधनों द्वारा अनुभववादी ज्ञान को दुहें किंतु कहीं उसे पूज्य ना बना दें? ये किसने कहा था? किसने कहा कि हम समस्त साधनों के द्वारा अनुभववादी ज्ञान को दुहें किंतु कहीं उसे पूज्य ना बना दें? यह कथन कहा था मोहान ने। ठीक है, मीहान ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राजनीति और समाजशास्त्र अखंड हैं, यानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं है। वास्तव में एक ही तस्वीर के दो पहलू हैं। यह कथन किसका है? इस कथन को किसने कहा था भैया? राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र के बीच में संबंध बताते हुए इसको कहा था प्रोफेसर कैटटिन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 63 नंबर क्वेश्चन से, राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं और इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान का कोई मूल नहीं। यह कथन किसका है? इस कथन को किसने कहा था भाई? इस कथन को कहा था सीले नाम के एक विद्वान है, उन्होंने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। कई बार परीक्षा में प्रश्न आए हो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से द लाक की रचना कौन सी है? लाक की रचना कौन सी है? देखिए, द प्रिंस जो है पुस्तक किसने लिखी है? मैकियावेली की पुस्तक है ये। ठीक है, किसकी पुस्तक है? मैकियावेली की पुस्तक है ये। ठीक है, मैकियावेली को आधुनिक युग का शिशु भी कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। कौटिल्य की अगर बात करें तो कौटिल्य की रचना कौन सी है? अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य की रचना है। कौटिल्य की रचना है। ठीक है, राजनीति यानी पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु हैं। अब बची कौन सी पुस्तक आपकी? नागरिक प्रशासन पर द्वितीय लेख। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, नागरिक प्रशासन पर द्वितीय लेख। यही पुस्तक किसकी है? यही पुस्तक इनकी है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पुस्तक किसकी है? द लॉक, लॉक की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अर्थशास्त्र नामक रचना किसकी है? तो कौटिल्य की है। अगला क्वेश्चन आ चुका, अर्थशास्त्र के बिना राजनीति विज्ञान अवास्तविक और सारहीन ढांचा है। ठीक है, ये कथन किसका है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। यह कथन किसका है कि अर्थशास्त्र के बिना राजनीति विज्ञान अवास्तविक और सारहीन ढांचा मात्र है? यह कथन कहा था चार्ल्स बियर्ड ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ये भी प्रश्न कई बार आया हुआ है प्रश्न परीक्षा में, ये क्वेश्चन आता ही है और ये चारों क्वेश्चन तो बड़े इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, राजनीति विज्ञान मतलब पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक अरस्तु, समाज मतलब अरस्तु जनक भी हैं पॉलिटिकल साइंस के। ठीक है, द प्रिंस मैकियावेली की पुस्तक है। आधुनिक युग का शिशु कहा जाता है मैकियावेली को। आगे देखेंगे, 67 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। जो बात नैतिक दृष्टि से गलत है वह राजनीतिक दृष्टि से कभी सही हो ही नहीं सकती। यह कथन किसका है? तो जो बात नैतिक दृष्टि से बिल्कुल गलत है वो राजनीतिक दृष्टि से भी गलत ही होगी, वो सही कभी नहीं हो सकती। ऐसा कहा था फ्रायड ने। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। किसने कहा था कि जब नैतिक विचार अस्थायी और प्रचलित हो जाते हैं तो वे कानून का रूप ले लेते हैं? किसने कहा था? तो ऐसा कहा था किसने भैया? प्रोफेसर गर्टिल ने कहा था कि जब नैतिक विचार अस्थायी और प्रचलित हो जाते हैं तो कानून का रूप वो ग्रहण कर लेते हैं। ये प्रोफेसर गर्टिल का कथन है, ये बात आप ध्यान रखिए। किसने कहा था? प्रोफेसर गर्टिल ने कहा था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। राजनीति की जड़ें मनोविज्ञान में निहित हैं, किसने कहा था? फटाफट से आप बताने का, राजनीति की जड़ें मनोविज्ञान में निहित हैं, किसने कहा था भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल जेम्स ब्राइस ने इस कथन को कहा था कि राजनीति विज्ञान की जड़ें मनोविज्ञान में निहित हैं। ठीक है, किसने कहा था? जेम्स ब्राइस ने कहा था। कहीं कहीं पर आपको लॉर्ड ब्राइस भी मिलता है, मतलब कि क्या लास्बेल मिलता है, लेकिन लास्बेल नहीं, ब्राइस करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो जेम्स ब्राइस ने कहा था। पर्वतीय प्रदेश तथा शीत जलवायु में दासता और निरंकुश राजतंत्र को प्रोत्साहन मिलता है, यह किसने कहा था? पर्वतीय प्रदेशों में या शीत जलवायु में, जहाँ पर ठंडी जलवायु होते हैं, वहाँ पर दासता और निरंकुशता
राजतंत्र को प्रोत्साहन देती है या मिलता है। यह कथन किसका, यानी ऐसे राज्य होते हैं जहाँ पर निरंकुशता होती है और दास होती है जनता, ठीक है, राजा का जो मर्जी होता है वो करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मॉन्टेस्क्यू ने बात बताई थी, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतिहास राजनीति विज्ञान की तीसरी दशा को दर्शाता है, किसने कहा था, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इतिहास राजनीति विज्ञान की तीसरी दशा को दर्शाता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें, किसने कहा था भैया, इस कथन को किसने कहा था, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। तीसरी दशा को दर्शाता है, किसने कहा था, तो लॉर्ड एक्टन मैंने आपको बताया था, तो लॉर्ड एक्टन ऑप्शन में यहाँ पर है नहीं, ठीक है। लॉर्ड एक्टन ने भी इस बात पर फोकस करा था, और इसके अलावा बिलोबी भी इस कथन के कहने वाले माने जाते हैं, बिलोबी ने भी इस कथन पर मोहर लगाई है, तो ऑप्शन नंबर इसका ये लगा सकते हैं आप, ठीक है, बिलोबी एक्टन, क्लियर, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, राजनीति में भूगोल के प्रभाव को सर्वप्रथम किसने किया या किसने बताया, बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका भाई, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, राजनीति में भूगोल के प्रभाव को सर्वप्रथम किसने बताया, तो बूंदा ने बताया था। लावेल का यह कथन राजनीति पर्यवेक्षणात्मक विज्ञान है, प्रयोगात्मक विज्ञान नहीं है, किस अध्ययन से संबंधित है, ऐतिहासिक, पर्यवेक्षणात्मक, प्रयोगात्मक या दार्शनिक, लासबेल या लावेल या लासबेल, लासबेल कर लें इसको, लासबेल ही होगा, ठीक है, पर्यवेक्षणात्मक, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियों को किन दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, तो राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियों को परंपरागत और अनुभव, मतलब आधुनिक अध्ययन पद्धति, परंपरागत और आधुनिक अध्ययन पद्धतियों में हम बांटते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत ही फेमस प्रश्न है, हीगल का द्वंद्ववाद या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस अध्ययन पर आधारित होता है, किस अध्ययन विधि पर आधारित है, तो यह एक प्रकार से ऐतिहासिक अध्ययन विधि पर आधारित है, हीगल का जो द्वंद्ववाद है, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को देख लिया, ठीक है, ऐसे ही आपका यूनिट नंबर 1 से ये क्वेश्चंस आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बताए। इकाई नंबर 2 से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे वो हम चर्चा करेंगे इसके बाद वाली वीडियो में, तो आप लोग तैयार रहिएगा इस वीडियो के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए, इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। तो ऐसे ही आपकी यूनिट 2, 3, 4, 5 ऐसे ही आती रहेगी वीडियोस, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।